नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कुंदन सैनी मैथ्स पर। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी अगली क्लास को, जो कि आरआरबी ग्रुप डी की है, जिसमें मैं मैथ्स के 10 क्वेश्चन करा रहा हूँ पीवाईक्यू के, जो कि 2025 में आए हुए थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक पर्स में केवल ₹5, ₹10 के सिक्के हैं। सिक्कों की कुल संख्या 118 है। यदि उनका कुल मूल्य 855 है तो ₹5 के कितने सिक्के हैं। देखिए, कल मैंने दूसरे तरीके से बताया था, आज मैं दूसरे तरीके से बताना चाहूँगा आपको। जैसे मान लेता हूँ ये ₹5 है और ये ₹10 है, तो 10 को भी मैं 5 ही रुपये मान लेता हूँ। एक ₹5 और इधर भी ₹5। तो अगर कुल 118 सिक्के हैं टोटल, तो 118 गुणे 5 करूँगा तो टोटल रुपए कितने हो जाएंगे, 590। जबकि यहाँ पे कितने हैं, 855। कितना ज़्यादा हो रहा है ये, 5, 15 में से 9 गया 6, और यहाँ बच रहा है 7 में से 5 गया 2। तो 265 रुपये क्यों ज़्यादा आ रहा है, इसलिए ज़्यादा आ रहा है कि मैंने 10 को 5 माना है। तो जो ₹5 की वैल्यू, मतलब अगर इसमें डिफरेंस देखें कितने का डिफरेंस आ रहा है, ₹5 का, तो ₹5 की वैल्यू इनके बराबर हो गई। तो इसको कट कर देते हैं तो 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15। तो ये क्या आ गया, एक रेशियो की वैल्यू। मतलब मैंने जो माना था ₹10 के सिक्के कितने हो गए, 53, क्योंकि 5 तो ओरिजिनल था नहीं, 10 था। तो 10 के सिक्के कितने हो गए, यहाँ पे 53 हो गए। हमसे पूछा क्या है, ₹5 के कितने सिक्के हैं। तो ₹5 के कितने सिक्के हैं, टोटल 118 है, उसमें से 53 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 में से 3 गया 5 और 11 में से 5 गया 6। तो 65 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए, थोड़ा सा न्यू तरीका है, न्यू ट्रिक है। अगर आपको नहीं समझ में आए तो कमेंट कर दीजिएगा, नहीं तो आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे कि ₹5 के मैं मान लेता हूँ x सिक्के हैं, तो ₹10 के कितने हो जाएंगे, 118 माइनस x, और इनकी वैल्यू कितनी है, 855। आप इसको सॉल्व करेंगे तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। बस ये है कि ये थोड़ा सा फास्ट तरीका है जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 40% कम है। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 80% बढ़ जाती है और टीवी की कीमत 22% कम हो जाती है, तो 7 वॉशिंग मशीनों और 6 टीवी की कुल कीमत में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। देखिए, टीवी है और वॉशिंग मशीन है। टीवी की कीमत से वॉशिंग मशीन 40% कम है। 40% होता है 2/5। अगर ये टीवी है तो ₹2 कम, मतलब 3 रेशियो। अगर 5 रेशियो टीवी है तो 3 रेशियो वॉशिंग मशीन है। हम इसको 00 मान के चलते हैं इसमें एक्स्ट्रा, ठीक, ताकि हमको परसेंटेज सॉल्व करने में आसानी हो। अब क्या कह रहा है देखते हैं। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 80% बढ़ जाती, बढ़ा देते हैं 80%, कितना हो जाएगा, 8 × 3 = 24, 240। तो 240 इसमें इंक्रीज़ हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 540 वॉशिंग मशीन का। और क्या कह रहा है, टीवी की कीमत 22% कम हो जाती है, तो इसको 22% कम कर देते हैं, मतलब ₹110 कम हो जाएगा। 110 कम हो जाएगा का मतलब है कि ₹390 हो जाएंगे। अब क्या कह रहा है आगे देखिए। तो 7 वॉशिंग मशीन और 6 टीवी की कुल कीमत, तो 7 वॉशिंग मशीन और 6 टीवी की कुल कीमत में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, ठीक। तो ये पहले का है, अब ये बाद का है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ रहा है देखते हैं। 6 × 9 = 54, 6 × 3 = 18, 5 × 23, इतना टीवी का। इसको दोनों को अलग कर लेते हैं, ये ठीक, और इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आता है। तो 4 × 7 = 28, 5 × 7 = 35, 2 × 37, 3780। अब दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना आएगा, इन दोनों को, इसको और इसको ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 0, 8 × 4 = 12, हासिल लगेगा 1, 37 × 23 = 60 होता है 61, तो 6120 रुपये। और पहले कितने का था, इसको और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 × 3 यानी पहले 3000 का टीवी था और 7 × 21, 2100 का वॉशिंग मशीन था। तो दोनों मिला के कितने के थे, 5100 के थे। कितना प्रतिशत परिवर्तन हो गया, देखिए डिफरेंस इसमें कितना आ रहा है, 1020 का डिफरेंस आ रहा है। किसके रिस्पेक्ट में, 5100 के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लाई बाई 100। सॉल्व कर लेते हैं।
00 से 00 कैंसिल आउट, 20 बार चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। क्वेश्चन कह रहा है प्रथम 50 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। देखिए सम मतलब इवन नंबर की बात कर रहा है। तो इवन नंबर स्टार्ट होता है 2 से, और जब 50 कह रहा है तो 50वां इवन नंबर कौन सा होगा, 100। इन दोनों का हमको जब भी कभी 2 नंबर दिए हों, फर्स्ट और लास्ट, तब उसका औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। लिख लीजिए, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। फर्स्ट कितना है, फर्स्ट है 2, लास्ट है 100, बाई 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 51। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि 485 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 293 में बेचा जाता है तो छूट प्रतिशत क्या है, करते हैं। देखिए अंकित मूल्य इतना है और ये है एसपी यानी सेलिंग प्राइस, तो कितना हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस, 5 में से 3 गया 2, 8 में से 9 गया 9, बचेगा यहाँ पे 192। 485 के रिस्पेक्ट में हम छूट दे रहे हैं, मल्टीप्लाई बाई 100, और यही हमारा परसेंटेज डिस्काउंट हो जाएगा। कट कर देते हैं, 5 9 45, 5 7 35, 5 दिशा में 100। अब नहीं कट हो रहा है तो क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 दूनी 4, 19 दूनी 38, 3840 हो गया, अपॉन में 97। अब इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। 97 से 3840 में डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितनी बार जाएगा, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 4 बार नहीं जाएगा क्योंकि 7 चौक 28, 2 36 2 38 ज़्यादा चला जा रहा है, तो 3 बार ले जाते हैं। 7 त्रिक 21, 2, 9 त्रिक 27, 2 29, 4 में से 1 गया 3, 18 में से 9 गया 9, 93 आ रहा है, 0 उतार लेंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 9 9 81, 9 बार जाएगा। तो 9 7 63, 6, 9 9 81, 6 87। अब घटा देंगे कितना आ जाएगा, 27 30 57, 0 बढ़ा देंगे दशमलव लगा के। तो 97 का टेबल कितनी बार जाएगा, 9 6 54, 6 बार चला जाएगा, नहीं जाएगा, 5 बार ले जाते हैं। 5 7 35, 3, 5 9 45, 3 48, तो मतलब 39.5 के समथिंग। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये है सरलीकृत का क्वेश्चन, कह रहा है इसको सरल कीजिए। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से ब्रैकेट से। तो 1 में से 1.5 गया तो -0.5 को हम 1/2 लिख लेंगे, और 1/15 ऑलरेडी है, तो 1/15 माइनस 1/2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 30 बना लेते हैं नीचे, 30, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 15, तो -13/30, और यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो +13/30 हो जाएगा। ठीक, मतलब यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू आ गया 13/30। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 9 चौक 36, 0.4, तो 4 से कट कर देंगे इसको, कितना जाएगा 1/6। तो 1/6 इधर आ गया, प्लस 0.4 को हम लिख लेते हैं 2/5 प्लस 13/30। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा, 30, 6 पंचे 30, 5 छंग 30, 6 दूनी 12, 30 का 29, और ये 13, कितना आ गया, 13 12 25 5, 30/30 मतलब 1। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। 11 व्यक्ति 19 दिनों में 59 फीट गहरा कुआं खोद सकते हैं। कितने व्यक्ति 2 दिनों में 118 फीट गहरा कुआं खोद सकते हैं। इसका फार्मूला होता है M1D1H1/W1 इज़ इक्वल टू M2D2H2/W2। इस फार्मूले को आप डिनोट कर लीजिए कहीं ना कहीं। यहाँ पे ये मैन है, ये डे है, ये आवर है, ये वर्क है। चलिए करते हैं। कह रहा है 11 व्यक्ति, दिन कितना है 19, इसमें देखिए घंटे नहीं दिया तो घंटे नहीं लिखेंगे, अपॉन वर्क कितना है 59 फीट। अब दूसरी तरफ देखिए कितने व्यक्ति हमको नहीं पता है, दिन कितना दिया है 2, और कितना काम करना है 118 फीट का। चलिए इसको कट कर लेते हैं, तो 59 का टेबल पढ़ेंगे 2 बार, 2 से 2 कैंसिल, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 0 2 209, यानी 209 व्यक्ति की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं।
267 मीटर और 153 मीटर लंबी 2 ट्रेनें समान दिशा में क्रमशः 162 किलोमीटर पर आवर और 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही हैं। तेज़ चलने वाली ट्रेन को धीमी चलने वाली ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में, ओवरटेक करने में कितना समय लगेगा? करते हैं। देखिए, जब सेम डायरेक्शन है तो उनकी स्पीड घट जाएगी। घट जाएगी का मतलब 162 में से 36 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 126 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे देखिए मीटर में है, ऑप्शन सेकंड में है, तो हम इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो 126 को हम मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करेंगे? देखिए 18 का टेबल पढ़िए, तो 18 सत्ते होता है 126, तो 5 का टेबल पढ़िए 7 ही बार, कितना आ जाएगा? 35 मीटर पर सेकंड। ये स्पीड आ गई। हमको निकालना है करने में कितना समय लगेगा। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितना है, दोनों को ऐड कर देंगे, तो 3 7 10 हासिल लगेगा 1, 26 16 होता है 42, 420 अपॉन 35, चाल है 35, बस कट कर लेते हैं। 7 5 35, 7 6 42, 12 5 60, तो 12 सेकंड। 12 सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को करते हैं। किसी कक्षा में 51 विद्यार्थियों की औसत आयु 24 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो पूरे समूह की औसत आयु 25 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु याद कीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन को मैंने एलिगेशन से भी पिछली वीडियोज़ में कराया हुआ है, आप उससे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एवरेज का मतलब होता क्या है? एवरेज का मतलब होता है कि सभी में इक्वल, इक्वल 51 विद्यार्थियों की औसत आयु 24 वर्ष है। मतलब मान के चलिए कि सभी 51 विद्यार्थी 24 साल के हैं। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो पूरे समूह की औसत आयु 25 वर्ष हो जाती है। मतलब कि अभी शिक्षक जैसे शामिल हो गया तो सभी की आयु क्या हो गई? 25 साल हो गई। पहले 24 साल थी, तो 51 विद्यार्थी पहले 24 के थे, अब 25 के हो गए। मतलब 1 साल इनकी वृद्धि हो गई। प्लस टीचर की आयु भी 25 रही होगी, तभी तो ओवरऑल 25 आ रहा है। तो 25 ये, तो यही हो गई टीचर की आयु। कितना हो गया? 51 + 25 कितना हो जाएगा? 76। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसको सरल करें, सिंप्लीफिकेशन। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं ब्रैकेट से। 3 2 5 6 30, तो 72/30 हो गया। प्लस यहाँ 25 में से 8 गया 17 हो गया ये, अपॉन में 97, और पूरे का मल्टीप्लाई करके हमको 5 से करना है। बस इसी को सॉल्व करना है। किससे कट जाएगा? 6 से 6 पंचे 30, 6 12 72, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो 17 5 85, 85 12 97, 97/5 करेंगे, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 97 कैंसिल आउट। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। 3 पुरुष किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, कितने पुरुष उस कार्य को 2 दिन में पूरा करेंगे? वही MDH/W। 3 पुरुष हैं, 20 दिन है। अब कह रहा है कितने पुरुष? 2 दिन। 2 धाम 20, 10 30। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी।